हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौनसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सी टेट 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और इसमें हम सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये दिया है हमारे पास। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो देखो, वह काफ़ी बात करती है, ठीक है। तो इसमें अवसर मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी को लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि विद्यालय हर समय बच्चों को बात करने का मौका नहीं देता है ना, पढ़ाई भी तो करते हैं। तो इस वजह से इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न है हमारे पास। ये दिया है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है हमारे पास, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन है ये, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ठीक है। क्योंकि मेन क्या है, इसमें पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है हमें, लर्निंग, सीखना, और उसके प्रति क्या है, रुचि का विकास करती है, ठीक है, अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर, पाठ्यचर्या डैश यानी कि किस शब्दावली की ओर संकेत करती है, इनमें से ये बताना है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ये पॉजिटिव टैग वर्ड मिल रहा है, अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित रहती है। तो ऑप्शन है ये हमारे पास, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सदृश्यता नियम। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो नेगेटिव बताना है इसमें से, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है वो बताना है। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्या, दूसरों के साथ झगड़ना, जो बच्चे दूसरों के साथ झगड़ते हैं तो उनको प्रतिभाशाली नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसलिए नहीं पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ऑप्शन है इनमें से बताना है कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा,
विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को विशेष आवश्यकता है उन्हें क्या करेंगे, उनके लिए विशेष विद्यालय खोल देंगे या विशेष शिक्षक ले आएंगे, उनके लिए क्या करेंगे, अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उनको शिक्षा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इनमें से किसके प्रति सचेत होना चाहिए ये बताना है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ये तो पहले ही नेगेटिव ऑप्शन है ना, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध, देखो इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी, विविध तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं हम। ठीक है, अलग अलग तरीकों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, उनकी लर्निंग क्या होगी, बेटर होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो देख लो, गणितीय संबंधी, पठन व्यवहार संबंधी, या फिर मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या है, पढ़ने संबंधी। पढ़ने को क्या कहते हैं, पढ़ने संबंधी। ठीक है, पढ़ने संबंधी। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने संबंधी। और इसको क्या बोलते हैं, गणितीय गणितीय विकार। तीन टाइप के विकार होते हैं हमारे मेनली, एक डिसकैलकुलिया होता है, एक डिसग्राफिया होता है, एक होता है डिसग्राफिया, एक होता है हमारा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया ये होता है हमारा गणित संबंधी। ठीक है, गणित संबंधी यानी गणना, गणना संबंधी। और डिसग्राफिया ये होता है हमारा लिखने संबंधी। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, ग्राफ से रिलेटेड कर सकते हैं लिखने को। और डिसकैलकुलिया इसमें कैलकुलेटर वर्ड आ रहा है, तो कैलकुलेटर को आप रिलेट कर सकते हैं गणित से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और डिसलेक्सिया हमारा होता है पढ़ने संबंधी। अगला प्रश्न हमारे पास, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। तो उनमें से किस चीज़ की भूमिका निभानी चाहिए ये बताना है। अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या फिर नकारात्मक। को ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्रोन्मुखी। ठीक है, कैसी भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, या फिर डी है हमारा अंतः संबंध का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास किससे रिलेटेड है, लगातार चलता रहता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, वृद्धि एक टाइम पे आकर रुक जाती है, लेकिन विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये इसमें दे भी रखा है इन्होंने। विकास क्या है, लगातार चलता रहता है, इसलिए किसका सिद्धांत है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो ये बताना है, पेवलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या गेस्टाल्ट। तो ये किसने दिया है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये बताना है कि इनमें से किस अवस्था में होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा प्रौढ़ावस्था, दूसरा है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है हमारा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान
की गई है। तो किसने दिया है? चार बच्चों के जो विकास की चार विशिष्ट अवस्थाएं हैं वो किसने दी हैं? तो ये तो पता है आपको, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ना। किसने दिए हैं? प्याजे द्वारा। प्याजे ने ही दिया है ना। एक तो संवेदी होता है हमारा, संवेदी जो 0 से 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक होता है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक ये होती है हमारा 2 से 7 वर्ष, ठीक है। फिर हमारी मूर्त संक्रियात्मक वाली होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और औपचारिक होती है सबसे लास्ट में, कौन सी है? औपचारिक। औपचारिक ये होती है हमारी 12 से 18 वर्ष, ठीक है। तो देख लो 4 अवस्थाएं हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो किसने दिए हैं? ये प्याजे ने दिए हैं, ठीक है। प्याजे के द्वारा विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।